माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपको 14 मार्च कटनी के विजय राघवगढ़ में प्रस्तावित दौरे में जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कुछ मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता। कहने का वजह सिर्फ यह है कि जिसे कभी आप करोड़ों रुपए लूट का आरोपी बताया था, उसके घर आज अगर आप दावत खाने जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके दामन में सवाल खड़े होंगे। सवाल इस वजह से है कि कभी आपके ही सरकारी सिस्टम की तरफ से उन आमंत्रित करने वाले विधायक के ऊपर 1133 एकड़ बेनामी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से गरीबों के नाम से लूटा गया। इस वजह से सवाल तो बनता है। सवाल इस वजह से भी बनता है कि सहारा की बेनामी संपत्ति, जहां मध्य प्रदेश की जनता कौड़ी कौड़ी खून और पसीना जुटाकर सहारा में निवेश किया था, सहारा की बेशकीमती जमीन आपके ही आमंत्रित करने वाले महामहिम विधायक जी, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि सहारा की बेनामी संपत्ति को उन्होंने कौड़ियों के दाम खरीद ली, इस वजह से आपको वहां जाने से पहले इस्तीफा दे दिया जाना चाहिए था। इस वजह से जनता पूछ रही है कि आपके ही उन महापुरुष विधायक के ऊपर यह भी आरोप लगा था कि उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज साहब को फोन कर और मामले को सेटलमेंट करने का प्रयास किया गया, जहां जज साहब ने अपने ऑर्डर शीट में इस बात का उल्लेख किया था कि मध्य प्रदेश सत्ता के रसूखदार नेता इतने पावरफुल हो गए हैं कि न्यायालय और न्यायाधीश को डायरेक्ट फोन मिला देते हैं। न्यायाधीश से फोन में बात करने से उन्हें डर नहीं लगता है। न्यायालय के उस न्यायालयीन प्रक्रिया को बदलने का प्रयास करते हैं। इस वजह से आपको जवाब देना चाहिए। आप जा रहे हैं 14 मार्च को मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां के तत्कालीन विधायक हैं मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक संजय पाठक, जिनके ऊपर एक नहीं कई गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ गंभीर आरोप तो आपके विधानसभा में ही आधिकारिक तौर पर उनके ऊपर करोड़ों रुपए वसूली के आरोप लगाकर और बकायदा सरकारी सिस्टम को आदेश दिया गया था कि करोड़ों रुपए की वसूली की जाएगी, लेकिन उसका क्या हुआ? सवाल सिर्फ इस वजह से नहीं बनता कि वो जनता के ऊपर किए गए ऐसे गैर कानूनी काम है जिससे शायद गरीब जनता आज भी दर दर भटक रही होगी। सवाल इस वजह से भी है कि वो आपके ही भारतीय जनता पार्टी के सत्ता दल के विधायक हैं। अगर एक आरोपी, अगर एक ऐसे व्यक्ति के दावत पर आप वहां निमंत्रण खाने जाते हैं और वो भी आपको वहां बुलाने के लिए अपनी पलकें बिछा देते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के भ्रष्ट सिस्टम को टोपी के नीचे लेने के सिवा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए शायद आपको ही वहां आमंत्रित किया गया है, जो शायद उन सभी आरोपों पर पर्दा डाला जा सके या फिर अपना धौंस सिस्टम के सामने और दिखाया जा सके और उनके काले कारनामे के चिट्ठे को कोई खोलने की हिम्मत ना जुटा सके, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। और अगर आप उनके दावत में उनके घर पहुंचते हैं तो जो सरकारी सिस्टम में उनके खिलाफ जांच करने वाले अधिकारी होंगे, उनकी हिम्मत नहीं जुट पाएगी, क्योंकि जिसके घर मुख्यमंत्री दावत खाने आता है उसकी जांच आखिर मुख्यमंत्री के नीचे बैठा कोई अफसर कैसे कर सकता है? चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई जज हो, अगर कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएगा, उनके मन में पहले ख्याल आएगा भाई इनके घर में तो सीएम साहब आकर दावत खाकर जाते हैं। इस वजह से 14 मार्च आने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित दौरे से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पूरे मध्य प्रदेश में वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश विपक्ष की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बकायदा चिट्ठी लिखकर सवाल किया गया है। उस चिट्ठी को बकायदा स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बकायदा सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखा है, जिसमें उन्होंने
प्रति में लिखा है, विषय में लिखा है कि आप दिनांक 14 मार्च को विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक श्री संजय पाठक का विधानसभा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के गरीब आदिवासी और किसान 14 मार्च को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर से आपसे जानना चाहते हैं। नंबर 1 है, क्या यह सत्य है कि आपके द्वारा विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में दिए गए आधिकारिक जवाब के अनुसार विधायक संजय पाठक की पारिवारिक फर्मों पर लगभग 443 करोड़ रुपए की रिकवरी लंबित है? यदि हां, तो इस राशि की वसूली कब की जाएगी और श्री पाठक को रिमांड नोटिस कब तक जारी की जाएगी? पहला सवाल है, क्योंकि सीएम मोहन यादव जी ने ही विधानसभा में बाकायदा जवाब दिया था कि विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़े फर्मों के ऊपर लगभग 443 करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग की रिकवरी की जाएगी। सवाल किया गया है कि कब तक रिकवरी की जाएगी। अगर उनके ऊपर इतना तगड़ा आरोप है तो फिर आप उन विधायक महोदय के यहां दावत खाने क्या इस वजह से तो नहीं जा रहे हैं कि उनके इन जांचों को प्रभावित किया जा सके? दूसरा सवाल है, विधायक संजय पाठक पर लगभग 1143 एकड़ भूमि जो गरीब आदिवासी परिवारों के नाम पर खरीदी गई बेनामी संपत्ति बताई जा रही है के मामले में क्या राज्य सरकार कोई ठोस कार्यवाही करेगी? 1143 एकड़ जमीन को लेकर भी सवाल दागा गया है। अगला तीसरा सवाल है, आम सहारा निवेशकों के धन से खरीदी गई लगभग 309 एकड़ जमीन के मामले में क्या श्री संजय पाठक के परिवार के सदस्य एवं उनकी फर्मों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा उक्त भूमि को कब तक अटैच किया जाएगा? कब 309 एकड़ बेनामी संपत्ति आम सहारा निवेशक, मैंने कहा था कि खून और पसीने की कमाई मध्य प्रदेश की जनता ने बकायदा निवेश किया था सहारा निवेश कंपनी में, लेकिन संजय पाठक की कंपनी और संजय पाठक के फर्म द्वारा उन बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के दाम खरीद लिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल किया है कि आखिर कब तक एफआईआर दर्ज की जाएगी? चौथा सवाल है, नगर सुधार न्याय कटनी की योजना क्रमांक 15 की भूमि जो 311 परिवारों को आवंटित की जानी थी पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं, क्या इस भूमि पर पुनः नगर निगम के अधिकारियों में लाया जाएगा ताकि आम जनता को नियमानुसार सस्ती दरों में प्लाट उपलब्ध हो सके? पांचवा सवाल है, यह भी गंभीर आरोप सामने आए हैं कि विधायक संजय पाठक ने न्यायाधीश महोदय के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया तथा उन पर दबाव बनाया, जिसका उल्लेख न्यायाधीश के आदेश में किया गया। इस अत्यंत गंभीर प्रकरण पर आपकी सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है? इतने भयंकर और इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, गरीब जनता से जुड़े सारे आरोप हैं, लेकिन तब भी अगर आप विजय राघवगढ़ के विधायक करोड़पति अरबपति विधायक संजय पाठक के घर दावत खाने जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके दामन में भी तगड़ा सवाल लगेगा। सवाल इस वजह से खड़ा होगा कि क्या कहीं आप उनके इन आरोपों को, उनकी इन कार्रवाइयों को प्रभावित करने तो कहीं विजय राघवगढ़ दावत खाने नहीं जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप जाएंगे ऐसे व्यक्ति के घर जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं, जांच प्रक्रियाधीन है, इस वजह से मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आप वहां जाने से पहले क्यों ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप मध्य प्रदेश की जनता के लिए बने हो, ना कि किसी जनता के खून और पसीने को चूसने वाले विधायक के यहां दावत खाकर और उस जनता के मैयत पर नाचने के लिए। सवाल खड़ा होता है, इसी वजह से जनता पूछ रही है कि सीएम साहब 14 तारीख को विजय राघवगढ़ पहुंच रहे हैं या फिर आपका फिर से प्रस्तावित दौरा कैंसिल होगा। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।